Hello dear students, welcome to our YouTube channel. Today in this video we'll discuss about 1 mark questions of class 8 mathematics. These all questions are taken from previous year's annual question papers. So let's start the questions. These are 60 questions. So the first question is, what is the degree of the polynomial x square plus 1 into x plus 2? तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दो पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करेंगे और the resulting polynomials की हम डिग्री देखेंगे. Highest power of x is the degree. So with x square you multiply these two, so it becomes x square into x is x cube plus x square into 2 is 2x square. Now plus 1 into x is x only, 1 into 2 is 2. So if you see here, the highest power of x is here 3, so its degree is 3, so you can write the answer is 3. Next is simplify 5 power 0 plus 6 power 0 plus 7 power 0 plus 8 power 0 whole power 1 by 2. So you should know that whenever the power of some number is 0, so it is answer is 1. So x power 0 is 1, so ये भी बन जाएगा 1 plus 6 power 0 is also 1, 7 power 0 is also 1, 8 power 0 is also 1, so power 1 by 2. तो ये बन गया 1 plus 1 plus 1 plus 1 is 4 power 1 by 2. So power 4 को लिखेंगे हम 2 power 2, that is 4, and into 1 by 2 power. So 2 cancel, so answer is 2 coming. So its answer is 2. The next is find the value of 3 into 64 power minus 2 by 3. तो देखिए हम क्या करेंगे, 3 को तो 3 लिखेंगे, 64 को हम लिखेंगे 4 पावर 3, बिकॉज 64 इज 4 into 4 into 4 है ना, तो 4 पावर 3 हो गया, एंड माइनस 2 by 3 पावर एज इट इज, सो 3 कैंसिल. सो हमारे पास क्या बचा, 3 into 4 पावर माइनस 2. अब जैसे पावर को हमने माइनस से प्लस करना है तो हमें बेस का रेसिप्रोकल लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 by 4 पावर 2, पावर पॉजिटिव हो जाएगी. सो इट मीन्स 3 into 1 by 16 हो गया, तो 3 by 16 इसका आंसर आ जाएगा. सो वैसे ही अगला क्वेश्चन है, find the value of y if 2 power 7 power y is 1. Here we need to find out the value of y. तो इसमें हमने दोनों ही साइड्स में बेस इस तरीके से बनाना है कि दोनों के बेस सेम बन जाएं, है ना. तो देखो 2 power 7 power y, can I write 1 as 2 by 7 base? Yes, see here 1 को मैं लिख दूंगा 2 by 7 power 0, because something power 0 is 1 only. तो ये 1 ही तो है ना. उससे मुझे फायदा क्या मिला, हमने सामने बेस सेम हो गए, तो आई कैन राइट सिंस बेसिस आर सेम ऑन बोथ द साइड्स देयरफॉर पावर्स विल बी इक्वल, सो y इज इक्वल टू 0 आंसर आ जाएगा यहां से. ठीक है. द नेक्स्ट इज अर्नब्स फादर इज 49 years old. ही इज 9 years older than 4 times अर्नब्स एज. सेट अप एन इक्वेशन टू फाइंड अर्नब्स एज. तो देखिए अर्नब के जो फादर की एज है वो है 49 years. ठीक है. ही इज 9 years older than 4 times अर्नब्स एज. अगर मैं अर्नब की प्रेजेंट एज को x मान के चलूं, x years, तो देखिए जो फादर की एज है दैट इज 9 years older than 4 times अर्नब्स एज, है ना. अर्नब्स एज का 4 times करा, उससे भी 9 ज्यादा है फादर की एज. तो ये फादर की एज है ना, अर्नब की एज के 4 times से 9 ज्यादा क्या है, ये फादर की एज दैट इज 49. सो यहाँ पे आप इक्वेशन तो सेटअप होगी हमारी, और आप ऐसे भी लिख सकते हो 4x, इस 49 को इधर लाओगे तो बन जाएगा -49, तो 9 - 49 इज इक्वल टू 0. हमें फिलहाल इक्वेशन ही बनानी है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी. ठीक है. अगर आपको x की वैल्यू भी निकालनी तो यहाँ से x वैल्यू निकाल सकते हैं. फिलहाल तो इट इज सेट दैट सेट अप द इक्वेशन. नेक्स्ट इज एन अनबायस्ड डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर. देखिए जब डाइस हम थ्रो करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर इधर 1 2 3 4 5 6, ये आउटकम्स आती हैं टोटल. तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कंपोजिट नंबर की. कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हों. द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर. तो इसमें तो कंपोजिट नंबर है 4, बिकॉज इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं. देन 6, दीज 2 नंबर्स आर कंपोजिट, है ना. तो आर फेवरेबल आउटकम्स आर 2 हेयर, है ना, and total outcomes are 6. So 2 by 6 means 1 by 3 is the probability. The next is solve the following equation
दिस इज √3 पावर x इज इक्वल टू 3 पावर 8। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें बेसिस सेम करने हैं आमने सामने, देन वी स्पीक दैट इफ बेसिस आर सेम पावर्स विल बी इक्वल। ठीक है, तो देखिए कैन आई राइट √3 एज 3 पावर 1/2, है ना। √3 का मतलब 3 पावर 1/2 होता है, क्यूब √3 का मतलब होता है 3 पावर 1/3। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया एंड सामने 3 पावर 8 है। ठीक है, अब आप देख सकते हो 3 पावर 1/2x हो जाएगा इधर, और इधर हो जाएगा 3 पावर 8। नाउ द बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी इक्वल, सो इट मीन्स 1/2x जो है वो 8 के बराबर हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 यहां चला जाएगा तो बन जाएगा x इज इक्वल टू 2 8 जा 16, आंसर आ जाएगा। द नेक्स्ट इज डिवाइड -20 √10 पावर x पावर 4 बाय 5 √10 x²। तो देखिए हम ऐसे डिवाइड करेंगे, -20 √10 x पावर 4 डिवाइड बाय 5 √10 एंड x²। ठीक है, तो 5 1 जा 5 4 जा, राइट। सो √10 कैंसिल, सो x पावर 4 है, ये x पावर 2 है ना, तो x पावर 4 का मतलब है x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 4 टाइम्स x को मल्टीप्लाई, यहाँ 2 टाइम x को मल्टीप्लाई, तो 2x से कट जाएंगे, तो 2x यहाँ पे रह जाएंगे, मीन्स x पावर 2 बच जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -4x², राइट। सो द नेक्स्ट इज फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम नंबर्स को एक साइड में कर देंगे और x को अलग कर देंगे। तो -x को आप यहीं रख दो और इस नंबर को इधर ले जाओ, तो बन जाएगा 17/7, ये इधर जाके बन जाएगा -3/7। सो इट मीन्स -x इज इक्वल टू, अगर आप 7 एलसीएम भी ले लोगे तो बचेगा 17 -3 ऊपर आएगा, दैट इज 14। ठीक है, 7 1 जा 7 2 जा, सो -x इज 2, सो x विल बी -2, राइट। नेक्स्ट इज a bag has 4 red balls and 2 yellow balls. A ball is drawn from the bag without looking into the bag. What is the probability of getting a red ball? तो देखिए रेड बॉल्स कितनी है यहाँ पे, 4 रेड बॉल्स हैं और टोटल हैं 6 बॉल्स, राइट। तो फेवरेबल आउटकम्स आर रेड, दैट इज 4, एंड टोटल आउटकम्स आर 6, so 4/6 is the probability, that is 2/3. Next is simplify this, right? So फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई वॉन्ट टू टेल यू कि अब देखो जिसकी भी पावर 0 होगी उसका आंसर 1 ही आएगा। अगर ये 1 मार्क में क्वेश्चन आता तो आप आंसर भी डायरेक्टली लिख सकते हो 1 आंसर, बिकॉज इट्स पावर इज 0, अंदर कुछ भी आए, अब पावर 0 है तो आंसर तो 1 ही आना है, तो नो नीड टू सॉल्व फर्दर दिस। नेक्स्ट इज राइट द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो डिग्री का मतलब होता है कि किसी पॉलिनोमियल में x की, x मीन्स वेरिएबल x y z जैसे a b c जो भी वेरिएबल हैं उनकी हाईएस्ट पावर कितनी है। तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे कोई पावर नहीं दिख रही है, तो जहाँ पावर नहीं दिखती है वहाँ पावर 1 होती है, तो इट मीन्स इट्स डिग्री इज 1 here. Now the 13th question is find the value of x. So 1/x plus 1/x plus 1/x is equal to 3. So यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे भी आप इनको ऐड कर सकते हो। देखो ये एक है, एक ये है, एक ये, तो ये 3 बन गए ना 1/x, तो सीधा ही बन जाएंगे 3 1/x, है ना, 3 × 1/x बन जाएगा इज इक्वल टू 3, है ना। देखो सपोज दिस इज एप्पल, सो एप्पल प्लस एप्पल प्लस एप्पल, 3 एप्पल, है ना। अदरवाइज आप क्या करोगे, x एलसीएम लोगे, है ना, तो यहाँ पे 1 + 1 + 1 आएगा, ऊपर तो 3 आ जाएगा, ऊपर तो 3/x वैसे भी बन जाएगा, ऐसे भी 3/x बन गया। सो अब क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x यहाँ चला जाएगा, तो 3 ये रह गया इज इक्वल टू 3x, राइट। अब x कितना आ जाएगा, ये 3 नीचे आ गया यहाँ पे, तो 3/3 1 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हेन अ डाई इज थ्रोन वंस फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0। तो देखिए डाई जब फेंकते हैं तो हमारे पास आउटकम्स आती हैं इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये ऑप्शंस आ सकते हैं। अब 0 तो होता नहीं डाई के ऊपर लिखा हुआ, तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ कमिंग 0, है ना, तो इट्स प्रोबेबिलिटी इज 0। इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। अब ये तो इम्पॉसिबल है, 0 तो कभी आना ही नहीं है, क्योंकि डाई जब फेंकोगे तो इधर 1 आएगा या 2 आएगा, 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, 0 तो आएगा ही नहीं, तो इट्स प्रोबेबिलिटी इज 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 15, ठीक है, डिवाइड बाय, कैन आई राइट 125 एज 5/3, है ना, और होल पावर 1/3, 3 कैंसिल हो जाएंगे, इट मीन्स 15 डिवाइड बाय 5 दैट इज 3, है ना। नेक्स्ट राइट पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड राइट इट्स डिग्री ऑल्सो। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, हमें इसकी
जो वेरिएबल की पावर्स है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा वेरिएबल आएगा, कौन सा यहाँ पे टर्म आएगी जिसकी हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की, तो वो ये वाला है। तो सबसे पहले ये आएगा, फिर उसके बाद आएगा 5 पावर वाला, फिर उसके बाद आएगा 2 पावर वाला टर्म, देन प्लस 4p आएगा, देन इट इज प्लस 3 विल कम, राइट। सो यू कैन सी व्हाट इज डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। सो p की हाईएस्ट पावर कितनी है 6, सो इट्स डिग्री इज 6 हियर। नेक्स्ट इज इवेल्युएट 98 स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी। तो 98 स्क्वायर को हम कैसे ब्रेक करेंगे, 100 माइनस 2 होल स्क्वायर, है ना। 100 माइनस 2 इज 98 ओनली। अब फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो यूजिंग a माइनस बी होल स्क्वायर व्हाट इज आंसर, इट्स आइडेंटिटी इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सो यहाँ पे a 100 है, b 2 है, तो a स्क्वायर मीन्स 100 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 2 इंटू a इज 100, b इज 2। तो देखते हैं कितना आता है, 100 स्क्वायर इज 10,000 प्लस 4 माइनस 400, है ना। तो 10,000 में से 400 गया तो 9600 आ जाएगा, 9600 में 4 ऐड किया तो 9604 आंसर आ जाएगा। ये अपने तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो इसको आगे। नेक्स्ट इज सॉल्व फॉर x। सो इट इज 5 पावर x माइनस 4 इज इक्वल टू 1। तो हेयर ऑल्सो हमें आमने सामने बेसिस सेम करने होते हैं, ठीक है। तो 5 पावर x माइनस 4 इज इक्वल टू 1 को मैं क्या लिखूं 5 की टर्म्स में, कैन आई राइट 1 एज 5 पावर 0, है ना। समथिंग पावर 0 इज 1 ओनली, तो 1 को मैंने ऐसे लिख दिया। सो हियर यू कैन राइट सिंस बेसिस आर सेम सो पावर्स विल बी इक्वल, सो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, है ना। x माइनस 4 और 0 पावर दोनों बराबर हो जाएंगी, तो x इज इक्वल टू 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। देखो रेगुलर क्या होता है, रेगुलर कोई भी पॉलीगन है, इसका मतलब है उसकी सारी साइड्स बराबर हैं और सारे ही एंगल्स बराबर हैं। A regular polygon is that polygon in which all the sides are equal and all the angles are also equal, ठीक है। तो हेक्सागन है, उसकी मतलब 6 साइड्स हैं। हेक्सागन में क्या होता है 6 साइड्स, हेप्टागन में 7 साइड्स होती हैं, ऑक्टागन में 8 होती हैं, नोनागन में 9 होती हैं और डेकागन में 10 होती हैं। तो इसकी तो 6 साइड्स हैं, रेगुलर हेक्सागन है, इसके सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हमें निकालना है। तुम्हारे पास एक फॉर्मूला बच्चों, दैट इज n इंटू, और यू कैन से n माइनस 2 इंटू 180, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो n मीन्स नंबर ऑफ साइड्स। अब इसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, हेक्सागन की 6 है ना, तो 6 माइनस 2 है ना, 6 माइनस 2 कितना 4, 4 इंटू 180, ठीक है। तो 18 4 72, 720 डिग्री आ जाएगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। सो नेक्स्ट इज डिवाइड माइनस 49 x पावर 4 बाय 7 रूट 7 x पावर 3 से, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले 7 से इसको कैंसिल, 7 1 जा 7 7 जा, सो इट बिकम्स माइनस 7 x पावर 4। तो आप यहाँ पे 7 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, माइनस 7 की जगह लिखेंगे रूट 7 इंटू रूट 7, है ना। रूट 7 इंटू रूट 7 इज ऑल्सो 7, सो x 3 है, ये 4 है, तो इसको काट के एक ही x बचेगा यहाँ पे, राइट। एंड दिस रूट 7 ऑल्सो कैंसिल, सो व्हाट इज लेफ्ट नाउ, माइनस रूट 7 x इज द आंसर हेयर, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई द यूजिंग आइडेंटिटी। तो यहां पे हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। व्हाट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी, राइट। सो व्हाट इज a प्लस बी, a इज 82, b इज 18, सो a प्लस b इज 82 प्लस 18 एंड a माइनस b इज 82 माइनस, ठीक है, 18, राइट। So 82 plus 18 is 100 into 82 minus 18 is 64, तो 64 into 100 is 6400 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x, एंड ये क्वेश्चन हमने बहुत बार कर लिया है। हमें क्या करना है, दोनों ही साइड्स में बेसिस सेम करने हैं। तो देखिए मैंने रूट 6 को लिख देना है 6 पावर 1/2 और x तो साथ में है ही ऊपर, इंटू 6 पावर 4। अगेन बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी इक्वल, सो 1/2 x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, दोनों पावर्स इक्वल होगी, सो x इज इक्वल टू ये 2 यहाँ जाके 8 बन जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x 8 आंसर इसका आ गया। नेक्स्ट इज फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। तो सेम क्वेश्चन मैंने पहले करा है। इंटीरियर एंगल्स किसी भी पॉलीगन का निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है
n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। सो ऑक्टागन के लिए हमारे पास n 8 होता है ना, जिसकी 8 साइड्स होती हैं, उसको ऑक्टागन बोलते हैं। तो 8 भर दो n की जगह, 8 माइनस टू इंटू 180, तो ये बन जाएगा 8 माइनस टू 6, 6 इंटू 180, ठीक है। सो इट बिकम्स 8 in 6 108 and 1 more 0, so 1080 डिग्री आ जाएगा सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। सो द नेक्स्ट इज फाइंड द मेजर ऑफ एंगल x। सो हमें एंगल x का मेजर निकालना है यहाँ पे, और आपको सबको पता होगा कि दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड इसके एक्सटीरियर एंगल्स दे रखे हैं ना। इस क्वाड्रिलेटरल के 4 एक्सटीरियर एंगल है, सबके 4 ही होते हैं क्वाड्रिलेटरल के। ओके, वी नो द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। कोई भी पॉलीगन है हमारे पास, चाहे क्वाड्रिलेटरल है, चाहे पेंटागन है, चाहे हेक्सागन है, चाहे ऑक्टागन है, जो भी है, इसके जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं उनके सबका सम जो वो 360 ही होता है। तो देखो हमें 3 एंगल तो दे रखे हैं, चौथा निकालना है तो एंगल सम से निकाल दो, चारों का सम 360 होगा तो 4 तो आ ही जाएगा, है ना। इट मीन्स 100 प्लस 60 प्लस 85 प्लस x शुड बी 360, क्योंकि सबका सम 360। सो इनको सबको ऐड कर दो, 160 एंड प्लस 85 कर दो 245। सो 245 प्लस x इज 360। सो x आ जाएगा 360 में से 245 आप माइनस कर दो, तो 115 आई सपोज दिस इज द आंसर ऑफ x, 115 आ जाएगा। नेक्स्ट इज evaluate using a suitable identity and this is the question 201 into 199, ठीक है। तो देखो 201 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 200 प्लस 1, एंड 199 को क्या लिख सकता हूँ, 200 माइनस 1। फॉर्मूला बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो व्हाट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो व्हाट इज a हियर, 200, तो 200 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो 200 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 और डबल 0 से 4 0 बन जाएंगे, 40,000 माइनस 1 बन जाएगा। तो 40,000 से माइनस 1 करे 39,999 आंसर आ जाएगा इसका। तो द नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड क्वीन फ्रॉम अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। देखो हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो 52 कार्ड्स में हमारे पास क्यू मीन्स क्वीन 4 होती है ना। क्वीन कितनी होती हैं, 4। उनमें से 2 रेड कलर की होंगी, लाइक डायमंड एंड हार्ट जो वो रेड कलर की होंगी, और 2 जो हैं वो ब्लैक कलर की होंगी, है ना। डायमंड एंड हार्ट रेड कलर के होते हैं और क्लब एंड स्पेड ब्राउन कलर, ब्लैक कलर के होते हैं। तो हमें रेड क्वीन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो रेड देयर आर 2 क्वींस आर रेड, सो 2/52 आ जाएगा, दैट इज 1/26 आंसर आ जाएगा इसका। सो द नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई। So 8 power 2/3 into x power 2/3 into minus power -3/2, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 3 और 3 तो कट जाएंगे, 2 और 2 भी कट जाएंगे, और 8 को लिख सकते हैं हम 2/3, 8 इज 2/3, और बाहर 2/3 पावर तो है ही, और यहाँ पे x पावर -1 बच गया। सो 3 3 कट, 2 स्क्वायर दैट इज 4 इंटू एक्स पावर -1। अब इसको पॉजिटिव में कैसे बदलना है, 4 इंटू 1/x बन जाएगा, क्योंकि बेस का हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। तो 4/x इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट विल हैपन टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इफ इट्स साइड इज हाफ्ड। अगर हम किसी क्यूब की साइड को का हाफ कर दें, उसको हाफ कर दें, तो उसके वॉल्यूम में क्या फर्क पड़ता है ना। तो चलिए इसको हम करते हैं। सपोज आई हैव दिस साइड ऑफ क्यूब x, ओरिजिनली x साइड मैंने ले ली, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा क्यूब का, साइड इंटू साइड इंटू साइड, x क्यूब बन जाएगा, ठीक है। अब मैंने इसकी साइड को हाफ कर दिया, न्यू साइड कितनी बन गई, x/2। तो अब वॉल्यूम क्या बन जाएगा, x/2 इंटू x/2 इंटू x/2। तो ये क्या बन गया, ये 1/8 बन गया, और x क्यूब। देखो तो ओरिजिनल वॉल्यूम है, तो नया वॉल्यूम जो है वो ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/8 बन गया, देखो है ना। ओरिजिनल वॉल्यूम इज x क्यूब, बट नया वॉल्यूम जो 1/8 x क्यूब है। सो इट मीन्स यू विल राइट दैट द क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इफ इट्स साइड्स इज हाफ। वी विल राइट दैट इट्स वॉल्यूम बिकम्स 1/8 टाइम्स। ऐसे आंसर करना है आपने, इट्स वॉल्यूम बिकम्स 1/8 टाइम्स। नेक्स्ट इज डिवाइड स्क्वायर रूट 125x क्यूब बाय 5√5x स्क्वायर, है ना। तो मैं इसको यही डिवाइड कर देता हूँ आपके सामने। सो
कैन आई राइट 125 एज 5 इंटू 5 इंटू 5, है ना, और एक्स क्यूब एंड डिवाइड बाय 5√5x स्क्वायर, है ना। तो x पावर 2 है, ये x पावर 3 है, तो 2 पावर से चली गई, 1 पावर बच गई इसकी, ठीक है। तो ये देखिए ये 25, ये पेयर है, ये बाहर आ जाएगा तो 5 निकल आएगा बाहर यहाँ से, है ना। जो भी पेयर में बनता है वो पेयर बाहर आके सिंगल बच जाता है, क्योंकि ये 25 है, जब स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो इसका 5 आंसर आएगा ना, तो 5 ये बाहर आ गया, √5 अंदर आ गया ये, और x भी है और नीचे भी 5√5 तो है ही, है ना। तो ये कट जाएंगे तो x आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई दिस। सो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए इन दोनों की पावर्स सेम हैं। वी हैव वन फॉर्मूला कि लाइक इफ x पावर a है सपोज डिवाइड बाय y पावर भी a है, तो आई कैन राइट दिस एज x डिवाइड बाय y पावर a, है ना। दोनों की पावर इकट्ठी कर दो, तो वैसे यहाँ पे करना है 6/5 डिवाइड बाय 3/5 पावर 5, दोनों की सेम ही तो पावर है, इकट्ठी कर दो, है ना। तो यहाँ पे डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट वी नो। 6/5 और डिवाइड का मल्टीप्लाई हो गया और ये 5/3 बन जाएगा, पावर 5 ऑलरेडी है, 5 से 5 कट, 3 1 जा 3 2 जा, सो 2 पावर 5 बचेगा, दैट इज 32 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल दिस। सो देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है z की, दैट इज इट्स डिग्री। सो z पावर 5 इज द हाईएस्ट, तो 5 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इज एक्सप्रेस 16 एज सम ऑफ ऑड नंबर्स। 16 को हमें सम ऑफ ऑड नंबर्स के फॉर्म में लिखना है, तो कुछ भी लिख सकते हो आप इसको। 16 ऑड नंबर्स इज 1, सपोज 1 प्लस यहाँ पे 7 कर देते हैं, ओके 7 नहीं करेंगे, यहाँ पे कर दो आप, और यू कैन से देखो 16 है ना, तो 16 कैसे लिख दो 1 + 15, है ना। तो ए 1 इज ऑल्सो ऑड, 15 इज ऑल्सो ऑड, राइट। और कैसे लिख सकते हो, ये भी ठीक है, और क्या लिखोगे 3 + 13 कर दो, तो 16 को हम लिख सकते हैं सम ऑफ ऑड नंबर्स, है ना, दोनों ऑड है, इन दोनों का सम 16 है, तो ऐसे आप लिख सकते हो किसी तरीके से। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, चलो स्क्वायर रूट किसका निकालना है, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स, जो पहले 3 नेचुरल नंबर्स हैं उनके क्यूब्स का सम। उनका क्यूब क्या होगा, फर्स्ट का 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इनके क्यूब का सम ले लिया, उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए कितना बनता है, 3 स्क्वायर 9, देखो 1 क्यूब इज 1, 2 क्यूब इज 8, 3 क्यूब नॉट स्क्वायर सॉरी 3 क्यूब इज 27, ठीक है। तो 27 + 8 35 + 1 36, 36 का स्क्वायर रूट कितना होगा 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट इज इफ 3 पावर x इज इक्वल टू 81, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 पावर x, है ना। ये देखिए 3 पावर x इज इक्वल टू 81, तो 81 को भी आप 3 की पावर की फॉर्म में लिख दो, तो 81 इज 3 पावर 4, है ना। 3 3 9, 3 27, 3 81, सो यहां से बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी इक्वल, सो x हमारे पास 4 आ जाएगा ना, बेसिस सेम है तो पावर्स भी इक्वल होंगी, तो x 4 आ गया। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप इसकी वैल्यू के लिए 2 पावर x इज 4, है ना, x की वैल्यू 4 भर दो, तो 2 पावर 4 इज 16 आंसर आ जाएगा। द नेक्स्ट इज PM perpendicular x axis where P is a point whose coordinates are 3,4. Write the coordinates of M. ठीक है, चलो इसका हम फिगर बना लेते हैं। ये x एक्सिस है ना, ये y एक्सिस है, रफली करना है हमने ये, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन हमें आंसर करना है इसका। सो PM इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है PM, P इज अ पॉइंट, P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 3,4, मान लो ये 3 है और ऊपर को ये 4 मान लो, ये P के कोऑर्डिनेट्स हैं, और PM परपेंडिकुलर है ये, है ना, ये 3,4 है, ये परपेंडिकुलर है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, तो ऑब्वियसली ये देखो 3 पे है ना, 3,0 आएंगे इसके कोऑर्डिनेट्स, 3,0 आएंगे ना M के कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो ये है कौन सी अपनी पॉलीगन, इसकी साइड्स कितनी है 1 2 3 4 5, इट इज़ पेंटागन। सो हमें पता है पेंटागन के 5 एंगल्स का सम कितना होता है, वो हमें पता है ना, तो हम एंगल 1 निकाल देंगे एंगल सम से यहाँ पे,
और एंगल 1 आ गया तो लीनियर पेयर से x भी आ जाएगा। तो पहले तो पेंटागन के 5 एंगल का सम कितना होगा, हमारे पास फॉर्मूला ना n-2 इंटू 180 करके, तो n को 5 भर दो, 5 माइनस 2 इज 3, 3 इंटू 180 कितना होता है 540, राइट। तो मतलब इन 5 एंगल का सम 540 होगा, तो एंगल 1 आ जाएगा यहाँ से हम करें। सो 108 प्लस 90 प्लस 120 प्लस 100 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 540 डिग्री, ठीक है। सबको ऐड कर दो तो ये बन जाएगा 120 प्लस 220, सो 220 में 90 और 108 सारे ऐड कर दो, 418 आ जाएगा, ठीक है। तो अब 540 में से 418 माइनस कर दो, तो अगर माइनस करोगे तो आपके पास 122 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 एंगल आ गया 122 डिग्री, ठीक है। आप रीचेक भी कर सकते हो ना। तो इन पांचों एंगल का सम तो 540 है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू इन तीनों का सम आ गया, चारों का सम आ गया 220 में 108 एंड 90 ऐड कर दो, सो इट इज़ फाइन 418। सो 418 540 में से माइनस कर दोगे तो आपके पास 122 आएगा। सो एंगल 1 आ गया 122। तो एंगल x कैसे आएगा, लीनियर पेयर से आ जाएगा। तो एंगल x होगा 180 में से 122 माइनस कर दो, है ना, लीनियर पेयर से, तो 58 डिग्री आ जाएगा x आपका। नेक्स्ट इज इवेल्युएट दिस। सो ये क्या है, देखिए ये है क्यूब रूट ऑफ 61 प्लस क्यूब रूट ऑफ 25 प्लस क्यूब रूट ऑफ 8। इसको हमने सॉल्व करना है, हम अंदर से सॉल्व करते आएंगे इसको, हम इसको अंदर से सॉल्व करते आएंगे। देखिए क्यूब रूट ऑफ 61 प्लस क्यूब रूट ऑफ 25 है ना, प्लस अब क्यूब रूट ऑफ 8 कितना होता है ना, 8 का क्यूब रूट आपको पता कितना होता है, 2 होता है, तो ये 2 आ गया, ठीक है। इसकी जगह मैंने 2 लिख दिया क्योंकि 2 है इसका आंसर, ठीक है। अब फिर क्यूब रूट ऑफ 61 प्लस, अब ये 27 बन गया ना, 27 का क्यूब रूट कितना होता है, 3 होता है, सबको पता है 27 का क्यूब रूट 3 होता है, देख लो चाहे चेक कर लो। ये 27 को लिखोगे 3 इंटू या 3 पावर 3 लिखते हैं 27 को, क्यूब एंड क्यूब रूट कट तो 3 आता है ना। तो अब देखिए क्यूब रूट ऑफ 61 प्लस 3 कितना होता है 64, तो 64 का क्यूब रूट कितना होता है 4, राइट। तो 4 आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। सो इसमें सबसे पहले हम फिर अंदर से सॉल्व करते आएंगे, 2401 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, है ना। स्क्वायर रूट आपको मैं सिखाऊं कैसे करते हैं, 2401 का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है, हमने लॉन्ग डिवीजन से। सो हमने पेयरिंग करनी है, पेयरिंग आप लास्ट स्टार्ट करते हो वंस प्लेस से, पेयर पेयर। अब स्क्वायर का टेबल रीड करना है, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, बड़ा हो गया ना 25, तो 4 स्क्वायर 4 इंटू 4 इज 16, इससे जाएगा ये, ठीक है। अब माइनस कर दो इन दोनों को, 8 आ जाएगा। एंड अब अगला पेयर पूरा ही उतारना पड़ता है नीचे, अब इसका डबल करना है, जो कोशिएंट है उसका डबल कर दो, 8 आ गया, ठीक है। यहाँ पे अगर हम 1 लगाएंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 लगाएंगे तो 3 से मल्टीप्लाई। सो देखते हैं कितने से जाता है। अगर हम यहाँ पे 9 लगा दें ना तो 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 9 से 81, 8, सो 9 8 से 72 प्लस 8 80, सो पूरा 9 से जा रहा है ना, तो 89 और यहाँ भी 9 और 801 आ जाएगा। तो 49 इसका आंसर आ चुका है। तो देखिए हम क्या करेंगे, 176 प्लस इसका आंसर आ गया 49, ठीक है। तो अब इन दोनों को भी ऐड कर दो, 965 हेयर 225 है ना, 225 का स्क्वायर रूट दैट यू नो 15 होता है इसका स्क्वायर रूट। नेक्स्ट इज इफ P एंड Q वेरी डायरेक्टली विद ईच अदर। अब जब P और Q बेटा डायरेक्टली वेरी करेंगे तो ऑलवेज रिमेंबर देयर कोशिएंट शुड बी कांस्टेंट। इट मीन्स P ओवर Q जो है वो हमेशा कांस्टेंट आएगा, P ओवर Q। तो आगे देखते हैं, बोलता है द वैल्यू ऑफ Q व्हेन P इज 7, ठीक है। तो ये देखो हम टेबल बना लेते हैं, यहाँ पे एक, यहाँ पे P, यहाँ पे Q, ठीक है। तो फाइंड वैल्यू ऑफ Q की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है व्हेन P इज 7 एंड द कांस्टेंट वेरिएशन इज 1/6। जो कांस्टेंट वेरिएशन है वो 1/6 है। इट मीन्स P ओवर Q इज 1/6 हेयर, है ना, कांस्टेंट इज गिवन। तो जो उनका कोशिएंट है उसका कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन 1/6 है,
तो यहाँ पे p को 7 भर दो एंड q तो आपको निकालना है इज इक्वल टू 1/6। सो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, q यहाँ चला जाएगा एंड ये यहाँ चला जाएगा, तो q 42 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, q विल बी 42। नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई दिस। सो दिस इज m पावर 4 माइनस 1 ओवर m स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो देखिए m पावर 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ m स्क्वायर स्क्वायर माइनस 1 को लिखा 1 स्क्वायर और नीचे एज इट इज ही लिख दो आप, ठीक है। तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस ये b स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी ओवर m स्क्वायर माइनस 1 तो है ही, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएंगे और m स्क्वायर प्लस 1 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज फाइंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज 275 सेंटीमीटर क्यूब एंड बेस एरिया इज दिस। सो देखिए जो क्यूबॉइड है उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है LBH इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, दैट इज LBH। ओके, नाउ हाइट ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज दिस। अब वॉल्यूम तो हमें 275 दे रखा है, ठीक है। बेस एरिया होता है LB इज द बेस एरिया, ठीक है, बिकॉज बेस पे एक लेंथ होगी एक ब्रेड्थ होगी, है ना। तो बेस एरिया है 25 एंड h तो हमें निकालना है, तो 25 इंटू एच इज 275, सो h आ जाएगा 275 ओवर 25, ठीक है। तो इसको आप कैंसिल कर दो, 25 1 जा 25 1 जा, तो 11 सेंटीमीटर आ जाएगी हाइट ऑफ दिस क्यूबॉइड। सो नेक्स्ट इज हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन 90 स्क्वायर एंड 91 स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोलते हैं 90 स्क्वायर जो होता है और 91 स्क्वायर जो होता है उसके बीच कितने नॉन स्क्वायर नंबर लाई करते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना आपने इसमें से फर्स्ट नंबर का डबल कर देना है, तो 90 का डबल 180, सो इसका आंसर 180 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ x वेरी इनवर्सली एज y, यहां पर x और y का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, क्योंकि वेरी इनवर्सली हो इनवर्सली हो तो प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, तो x इंटू वाई कॉन्स्टेंट हो जाएगा यहाँ पे एंड y 60 है तो x 1.5 है ना, 1.5 दिया आई सपोज, यस। तो हमें x निकालना है व्हेन y इज 4.5, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया दीज आर वेरिंग इनवर्सली, तो इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। मैंने आंसर को लेट a कर दिया, लेट a इज द आंसर, ठीक है। तो इट मींस इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। यहां से a आ जाएगा आपका, a इज इक्वल टू 4.5 नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो इनके डेसिमल तो कट जाएंगे, 15 1 जा 15 3 जा 3 1 जा 3 20 जा, सो ये आपका आ जाएगा, सो 20 आंसर आ जाएगा इसका। सो नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई दिस, दिस इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी, है ना, डायरेक्ट आइडेंटिटी लग रही है, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो व्हाट इज 1.5 एक्स स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर कितना होता है 2.25 एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज द आंसर। द नेक्स्ट इज इफ L पैरेलल टू M, ये दोनों पैरेलल हैं आपस में, वन जो है वो 78 डिग्री है, आपको एंगल 2 निकालना है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि एंगल 1 जो है एंड एंगल 3 जो है दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो एंगल 3 भी 78 होगा, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल व्हेन लाइंस आर पैरेलल, है ना। तो ये 3 एंगल 78 आ जाएगा और एंगल 2 जो है वो लीनियर पेयर से आप निकाल लेना। अगर ये 78 है तो इन दोनों का सम तो 180 होगा, तो एंगल 2 जो है वो 102 आ जाएगा, 180 से 78 माइनस कर दो तो 102 आ जाएगा। नेक्स्ट इज इफ अ पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस देन व्हाट विल बी इट्स वाई कोऑर्डिनेट। तो ऑलवेज रिमेंबर एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है एंड वाई एक्सिस के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, तो यहां पे एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 आंसर आएगा। नेक्स्ट इज इफ अ पॉलीहेड्रन हैज 6 फेसेस 8 वर्सेस हाउ मेनी एजेस इट हैज। तो ये हमने यूलर फॉर्मूले से करना है, और यूलर फॉर्मूला क्या होता है f प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2। समझ गए, नंबर ऑफ फेसेस प्लस वर्सेस माइनस नंबर ऑफ एजेस करें तो आंसर 2 आता है, ठीक है। तो इसमें वैल्यू भर दो, इसके फेसेस हैं 6 तो 6 भर दो, प्लस वर्टिसेस हैं इसकी 8
माइनस ई इज इक्वल टू 2, एजेस आ जाएंगे यहाँ से, तो ये 14 हो गया और इस 2 को भी इधर ले आओ तो -2 इज इक्वल टू ई इधर ले जाओ तो ई आ गया 12, है ना, ई कितना आ गया 12 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज इवेल्युएट दिस। सो इसको इवेल्युएट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे और इनको दोनों को एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे ऐसे, ठीक है। तो 175 की प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप करोगे तो ये आएगी आपकी, 175 की आएगी 5 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। और 28 की आएगी आपकी 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है। अब पेयर बना दो आप, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया और ये पेयर बन गया, है ना। तो ये सभी सारे ही आपके बन जाएगा 5 स्क्वायर 2 स्क्वायर 7 स्क्वायर, तो सबके स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएंगे तो 5 2 एंड 7 आ जाएगा बाहर, तो 70 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट इज evaluate this 98 square using suitable identity. I hope you can do this yourself also, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 90 हमने शायद ये क्वेश्चन पहले भी करा है। सो यू कैन डू 100 माइनस 2 होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व कर सकते हो। 50th क्वेश्चन देखें, दैट इज 5 पावर x माइनस 4 इज इक्वल टू 1। हेयर ऑल्सो वी नीड टू मेक द बेसिस सेम ऑन बोथ द साइड्स, तो 1 को लिखूंगा 5 पावर 0, है ना। तो देखिए 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 पावर 0। नाउ बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी इक्वल, सो इट मीन्स x माइनस 4 पावर जो वो 0 के बराबर हो जाएगी, यहाँ से x 4 के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट इज फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। तो ये तो फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा है, इंटीरियर एंगल का सम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है n-2 इंटू 180, ठीक है। तो n यहाँ पे हेक्सागन के लिए 6 होता है, तो 6 माइनस 2 दैट इज 4 इंटू 180, 720 डिग्री आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज डिवाइड -49 x पावर 4 बाय 7 रूट 7 x क्यूब, ठीक है। तो ये देखिए 7 1 जा 7 7 जा, राइट। सो x पावर 3 जो है एक से कट जाएगा, एक x बच जाएगा ऊपर। सो इस 7 को मैं लिखूंगा √7 इंटू √7 x ओवर सेम क्वेश्चन वी हैव डन, आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन आ गया ये। सो नो प्रॉब्लम, वी आर doing this also, ठीक है। So the next is the value of 0.008 power 2 by 3, है ना। तो can I write 0.008 as 0.2 का होल क्यूब, this is 0.2 का होल क्यूब, है ना, राइट। एंड 2 by 3 पावर तो ऑलरेडी थी यहाँ पे, राइट, 3 कट, सो 0.2 का स्क्वायर क्या होता है 0.04 आंसर आ जाएगा। और इसको अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो 4/100 दैट इज 1/25 आंसर आ जाएगा। दोनों ही आंसर करेक्ट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज 54th क्वेश्चन नाउ, 3 पावर x प्लस 3 पावर x इज इक्वल टू 54, हमें x निकालना है। तो देखिए आप इसको ऐसे कर दो, एप्पल प्लस एप्पल 2 एप्पल, है ना, ऐसे कर दो, दोनों सेम चीज़ें तो 2 हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी। अब ये 2 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 पावर x इज इक्वल टू 54/2 दैट इज 27। अब आमने सामने बेस सेम कर दो, 3 पावर x इज इक्वल टू इसको 3 पावर 3 कर दो, तो नाउ बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी इक्वल, सो x 3 के बराबर आ जाएगी पावर, ठीक है। द नेक्स्ट इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P 3,5 फ्रॉम y एक्सिस। अब ऑलवेज रिमेंबर किसी पॉइंट की डिस्टेंस y एक्सिस से कितनी होती है, उसके x कोऑर्डिनेट के बराबर होती है, तो 3 यूनिट आएगा। और इसकी x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस होगी, y कोऑर्डिनेट के बराबर, तो 5 आंसर आता, पर इस बार आंसर 3 आएगा। नेक्स्ट इज ईच एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन। अब देखिए रेगुलर हेक्सागन का ऑल एंगल्स का सम कितना होता है 720, ठीक है। तो इसमें 6 एंगल होंगे, तो एक एंगल कितना आएगा, 720 को 6 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 120 आएगा। और हमारे पास फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 ओवर n। बेटा ये फॉर्मूला आपने यूज करना है। यहाँ पे n 6 रहेगा क्योंकि ये हेक्सागन है, साइडें 6 होंगी, तो 6 - 2 4 हो जाएगा, 4 इंटू 180 ओवर 4, सॉरी 6 माइनस ओवर 6 है ना, n इज 6 है, सॉरी n 6 है यहाँ पे। तो आप देखिए 6 1 जा 6, 30 जा, है ना, 34 जा 120 आंसर ऐसे भी आ जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज रेडिकल फॉर्म ऑफ दिस। रेडिकल फॉर्म मीन्स हमें रेडिकल के सिंबल के फॉर्म में लिखना है। तो 17 पावर 2/5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 17 स्क्वायर पावर 1/5 ऐसे लिख सकता हूँ ना।
तो ये बन जाएगा 17 स्क्वायर अंदर हो जाएगा और फिफ्थ रूट यहाँ पे लगा दोगे, ये रेडिकल फॉर्म आ जाएगी, है ना। 1/5 मीन्स फिफ्थ रूट। नेक्स्ट इज व्हाट इज डिग्री ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यू नो व्हाट इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 4 होती है उसको बोलते हैं ना। देखिए जिसकी डिग्री 1 है उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, जिसकी डिग्री 3 हो क्यूबिक एंड जिसकी 4 हो बाई क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट इज व्हाट इज द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन। तो मैंने आपको पहले भी बताया किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम जो है ना वो 360 डिग्री ही होता है, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, कोई भी पॉलीगन हो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। देखिए हमारे पास टोटल 12 फेस कार्ड्स होते हैं, जैसे जे हो गया, क्यू हो गया, के हो गया, है ना, दीज ऑल आर फेस कार्ड। ये 4 4 4 12 फेस कार्ड होते हैं, उनमें 6 जो हैं वो रेड होंगे, 6 जो हैं वो ब्लैक होंगे। तो हमें रेड, फिलहाल रेड की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो रेड देयर आर 6 फेस कार्ड्स, सो 6/52। सो 6/52 को आप कटिंग कर सकते हो, 3 2 एंड 26 2, ठीक है, 3/26 आ जाएगा। सो दीज आर हमारे 60 क्वेश्चंस विच वर टेकन फ्रॉम द सैम्पल पेपर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर्स। So I hope you understood all these. Write in chat box how do you like these questions. Thank you so much. Wish you all the very best.